अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, कितना सारे तबीयत से ठीक है, मज़ाज ठीक है। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म टिकटॉक आ तो उस पर एक तस्वीर देख रहा सी, मेसी विलियम्स, गेम ऑफ थ्रोन्स की जो है हीरोइन, वो और उसके साथ एक इंडियन लड़का बैठा हुआ है। तो वो तस्वीर में जो-जो साथ लिखा हुआ था वो तो आप सबने पढ़ ही लिया है या जो बात है, तो मैंने कहा थोड़ी बहुत वो क्या कहते हैं भई हम भी इससे तबसरा कर लें या इस पे बात कर लें कि जो वो उस कैफ़ियत से गुज़र चुका होता है ना, उसे वो ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होती हैं। जिसने गरीबी या गुर्बत देखी ही नहीं तो उन्हें क्या पता कि वो किस चीज़ का नाम है या किसे कहते हैं। तो वो तस्वीर उसकी उसके साथ वायरल होती है तो बाद में जर्मनी के जो हैं वहाँ पर ये सहाफ़त वाले वो उसे ढूँढ रहे होते हैं कि ये बंदा है कौन? जिसे पता ही नहीं था कि उसके साथ बैठी हुई लड़की कौन है? तो वो ऐसे बैठा हुआ था, वो अपना वो परेशान-सा ऐसे एक साइड से हो करके, हालाँकि वो हीरोइन उसकी तरफ से हो करके वो जो तस्वीर में पोज़ है, वो उस तरफ है। तो जब वो 6 महीने गुज़रने के बाद वो जा कर के उससे मिला तो उसका इंटरव्यू लिया गया तो बताता है कि मुझे क्या खबर उससे कि वो कौन है या कौन नहीं है। मैं तो वो अपनी क्या कहते हैं कि रह भी वैसे ही रहा हूँ, गैर कानूनी तौर पे। मेरे पास तो वो कुछ खाने के पैसे तक नहीं है या किसी और चीज़ के भी नहीं है, टिकट के पैसे भी नहीं थे हत्ता के और वो ऐसे ही सफ़र कर रहा था वहाँ पर। ना कोई रिहाइश, ना कुछ है, तो उसने यही कहा था कि मुझे क्या पता उससे उसका कि वो कौन है या कौन नहीं है, क्योंकि वो मैं तो खुद अपना वो मारा-मारा फिर रहा हूँ, अपने हालात से, अपने वाक़यात से कि हाय! ये जो ज़िंदगी है ना, ये बड़ी मुश्किल है, सच में। गुर्बत ये है कि ऐसे भी दिन देखे हैं कि अपने ही थे, बहुत करीबी, रिश्तेदार, सिर्फ़ एक मैसेज किया था, तकरीबन डेट यही थी, मंथ का एंड चल रहा था, 27-28 या इस करीब डेट थी कि यही पूछा वैसे ही हाल-चाल के लिए मैसेज किया था कि हाँ जी, क्या हाल-अहवाल है? तो आगे से रिप्लाई ये आया था कि तारीख देख के बात करना, तारीख देख के बात करना। ऐसे-ऐसे हालात देखे हैं। ख़ैर वो रब की ज़ात है ना वो बड़ी बेनियाज़ है। अब देख लें फिर, वो इसी रिपोर्टर ने जा कर के वो उसे जॉब भी दिलवा दिया, सारा कुछ कर दिया। वो अल्लाह पाक की ज़ात है ना रिज़्क़ देने वाली, कहीं से भी आ जाता है। बस बंदे में सब्र और शुक्र होना चाहिए। हम होते कौन है उसका गिला करने वाले या उसकी ज़ात पे वो ऐसे सवाल उठाने वाले या ऐसी नज़रों से देखने वाले। वो सब कुछ अच्छा करेगा और वो बहुत जल्द करेगा। हर जगह पे ये इन्हीं हमें ही गरीबों को डिग्रेड किया जाता है। अभी इससे पहले भी एक व्लॉग बनाया है वो मैम निदा का कि कोई तो यार इन बेचारों को भी प्रमोट कर दो। ये जो फुटपाथ पे आए रोज़ कुचले जाते हैं, कोई तो आखिर इनके लिए भी सवाल उठाओ ना। कोई तो बोल दो यार इनके लिए भी। पर मेरे नबी जो हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्होंने जब भी बात की थी गरीबी की या उनकी की थी। बस एक यही तो हमें वो क्या कहते हैं ना सर बुलंद हो जाता है कि कोई ना कोई यहाँ पे ना से उधर तो है ना हमारा, वो तो करेंगे ना हमें। ख़ैर जब गुर्बत होती है ना, तब कुछ भी नहीं होता पता कि हमारे पास कौन है या कौन नहीं है। बंदा दुनिया से परे होता है, उसे सिर्फ़ अपनी फ़िक्र होती है। ये भी हमारे आपके सामने हालात हैं, आप वो देखते ही होंगे चैनल्स वग़ैरह कि बेचारे गरीब बंदा खुद को आग लगा रहा है अपने वृक्षों के साथ, इस चालान की वज़ह से कि वो एक बेचारा जो सुबह से लेके शाम तक वो इतनी कमाई नहीं कर पाता, उसके पास रक्षा भी पराया होता है। वो सिर्फ़ वहाँ पर अपनी दिन लगाने के लिए होता है, 500 से 700 रुपया पता नहीं वो भी उसका बनता नहीं बनता जो उसने पीछे मालिक को देना होता है, रक्शे वाले को। अपनी दिहाड़ी तो उसकी बाद में होती है। तो वो भी वो चालान का में की मद में कट जाता है ये, आपने ये कर दिया, फलाँ कर दिया। अरे कोई तो यार उस गरीब का भी सोच लो बेचारे का कि वो आखिर अल्फ़ाज़ नहीं है सच में।
بس آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ بس اگر آپ نے ان لوگوں کی ہیلپ نہیں کرنی، وہاں پہ بیٹھ کر کے کسی کا ذکر نہیں کرنا، تو خدارا ان کو شرمندہ بھی نہ کیا کریں اپنے 200-300 کی وجہ سے، ٹپ کی وجہ سے، مہربانی کریں بس۔ اور آپ سب سے گزارش ہے میرا یوٹیوب چینل انصر نواز بلاگ ضرور سبسکرائب کریے گا، کیونکہ آپ سب کی سپورٹ سے یہ ممکن ہے۔ اللہ حافظ۔